राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 के प्रमुख कार्यक्रम है। हम सभी तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं खेल मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी का। स्टेडियम का यह खूबसूरत हॉल आज और खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। पदक विजेता खिलाड़ी, नन्हे बेग बच्चे भी जो आने वाले समय में शहर, प्रदेश और देश के लिए खेलों की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, वे भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अब और ज़्यादा आभापूर्ण हो गया है इस खूबसूरत हॉल का माहौल जब स्वयं मध्य प्रदेश की खेल दुनिया के मुखिया हमारे बीच पहुंच रहे हैं, आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, मंत्री खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। और थोड़ी देर तक ये तालियां बजती ही रहेंगी तो और खूबसूरती आएगी आज के इस खूबसूरत दिन में। छोटे छोटे बच्चों से भेंट, और शायद इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। आदरणीय मंत्री महोदय से हम गुजारिश करेंगे, मैं गुजारिश करूंगा हमारे डायरेक्टर महोदय से भी पुष्पांजलि अर्पित करें। डॉक्टर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, एक बार और आपकी तालियां मिलनी चाहिए हमारे देश के सबसे बड़े खेल सितारे के लिए। आज हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। खेल दिवस आपके ही सम्मान में मनाया जाता है। 29 अगस्त आपका जन्मदिन और 29 अगस्त हम सब के लिए प्रेरणादायक दिन। प्रेरणा और ज्यादा बढ़ जाती है जब स्वयं मंत्री महोदय हमारे बीच पहुंचते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपका आगमन एक बार फिर हम सभी का हौसला बढ़ा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले संचालक खेल और युवा कल्याण विभाग श्री रवि कुमार गुप्ता साहब से कृपया हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। मैं गुजारिश करूंगा ज्वाइंट डायरेक्टर श्री BS यादव जी से, आप भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। एक ऐसा दिन जिस दिन के लिए हम वर्ष भर प्रतीक्षा किया करते हैं कि तमाम सारे प्रयास किए जाएं, इस दिन कुछ ऐसा रचा जाए कि देश दुनिया सब हमारा सम्मान करे। खिलाड़ियों को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना खेल विभाग का दायित्व, और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्वयं खेल मंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे पास जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उस लिहाज से हमारे खिलाड़ियों से, हमारे बच्चों से आज मुलाकात भी होगी, आपके आशीर्वचन भी रहेंगे और उन खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने पिछले दिनों में कुछ बड़े पदक अर्जित किए हैं। मैं मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा कृपया हमारे उन बच्चों को सम्मानित करें, उनसे भेंट करके। हमारे मंच के ठीक दाहिनी तरफ वे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में शहर, प्रदेश और देश के लिए बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। क्रमवार आपसे मुलाकात के लिए हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। बच्चों से मुलाकात हो चुकी है और अब खिलाड़ियों से भेंट होगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे हमारे मंत्री महोदय। और उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम रक्षाबंधन का रखा गया है। सबसे पहले खिलाड़ियों से भेंट, और ये सभी खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में शहर, प्रदेश और देश के लिए बड़ा काम करके आए हैं। कायाकिंग, कैनोइंग के खिलाड़ी हैं और अब ये हाल ही में एशियन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी, वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, फाइनल तक का सफर तय किया था। रोमानिया के कॉन्टैक्ट टीचर आपके कोच हैं और इन खिलाड़ियों ने बड़ा काम किया। आज मंत्री जी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपकी तालियां जब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आपकी तालियां मिलनी चाहिए। आज सेलिंग जूनियर और सीनियर नेशनल के जो सितारे हैं वे भी मंच पर आएंगे। हमारे
मंत्री जी का आशीर्वाद लेने। सौम्या पटेल जिन्होंने गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड जीता, बॉयज कैटेगरी में शशांक गौतम ने गोल्ड मेडल जीता। करीब 15 पदक हासिल किए हैं जूनियर और सीनियर कैटेगरी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। सभी के लिए आपकी तालियां मिलनी चाहिए। आज खेल दिवस पर वे सम्मानित हो रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं स्वयं हमारे प्रदेश की खेल दुनिया के मुखिया आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी। आज के ही दिन रोइंग में हम उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर रहे हैं, खासतौर से खुशप्रीत को गोल्ड मेडल आपने जीता रोइंग में। दलवीर सिंह साहब आपके कोच हैं। सीनियर एशियन चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता। कराटे के भी खिलाड़ी हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप में अनुज गोस्वामी और धड़कन शाह ने मेडल हासिल किए हैं, गोल्ड और सिल्वर। आज उनके कोच हर्षित विश्वास भी खुश हैं। दलवीर सिंह राठौर साहब के शिष्या हैं खुशप्रीत कौर, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया सीनियर एशियन चैंपियनशिप में पिछले दिनों। बड़ी उपलब्धियां हैं। दरअसल सितारे कई हैं, लेकिन हम स्पर्धा और खेल का नाम लेकर ही उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। ताइक्वांडो एक ऐसा खेल रहा है, ये नन्ही सी बच्चे ताइक्वांडो में अलग अलग कैटेगरी में जूनियर, सीनियर और सब जूनियर कैटेगरी में मेडल जीते गए हैं। वे सभी बच्चे आ रहे हैं, जिसमें सौभाग्य शर्मा से लेकर सूर्या शर्मा, आशुतोष वर्मा, सभी खिलाड़ी एक एक करके आते जाएं और ये अवसर हासिल करें। आपकी तालियां अगर बजती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता इन खिलाड़ियों के लिए। एक तो आदरणीय मंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और दिन बहुत बड़ा है, खेल दिवस है। खेल दिवस पर आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर हम बड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया करते हैं। दिल्ली में वो आयोजन होगा। ये सेलिंग के खिलाड़ी हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेलकर लौटे हैं। करीब 15 पदक इन खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। नेशनल चैंपियनशिप में अगर किसी प्रदेश के किसी अकादमी के 15 से ज्यादा मेडल हैं तो ये अकादमी की बड़ी सफलता को दर्शाते हैं। मैं चाहूंगा सेलिंग एकेडमी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। श्री नरेंद्र सिंह जो अकादमी को देखा करते हैं, सीनियर कोच, आपके साथ उनके असिस्टेंट भी हैं और धीरे धीरे कोचेज आगे बढ़ रहे हैं। आप नरेंद्र सिंह राजपूत महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन यहां लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो शिक्षक अपना काम बढ़िया तरीके से कर लें तो शिष्यों के लिए बड़ा आसान हो जाता है मंजिलों को पाना या लक्ष्यों को हासिल करना। दलवीर सिंह राठौर साहब जो रोइंग के कोच रहे, ये कराटे के बच्चे हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप अनुज गोस्वामी और धड़कन शाह ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उनके साथ हैं उनके कोच हर्षित विश्वास। कुछ और बच्चे ये सब मेडलिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीते हैं। ताइक्वांडो में इन खिलाड़ियों ने प्रदेश को गौरवान्वित कराया। खिलाड़ियों का सम्मान, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई आदरणीय मंत्री जी के द्वारा। एक बार तालियां और बजा दें हमारे सभी पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए, उनके कोचेस के लिए।
खेल दिवस पर अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो आप बड़ा काम कर रहे हैं। मैं एक और बड़े आयोजन के लिए मंत्री जी से आग्रह करूंगा, जिसकी शुरुआत दरअसल आपके जरिए हुई थी रक्षाबंधन के लिए, लेकिन उससे पहले आशीर्वचन हमारे इन बच्चों के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, अभी थोड़ा हम कंपटीशन करते हैं, ठीक है? पहले केवल ये वाला जो सेगमेंट है ना, ऊपर जो बैठा है, केवल ये जयकारे लगाएंगे, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? केवल ये वाले, ओके? देखना भाई, इसमें सब एकदम बॉयज है, जीतना है, ठीक है? भारत माता की, बहुत धीरे, भारत माता की, थोड़ा सा दम आया, अरे ये तो कम है। अच्छा, ये दोनों मिलके करो, फिर लड़कियों का एक बार बॉयज का और गर्ल्स का अलग अलग करते हैं, ठीक है ना? जो बॉयज है वो केवल पहले वही बोलेंगे और फिर गर्ल्स बोलेंगी, देखता हूं मैं कौन जीतता है, ठीक है? केवल बॉयज, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कोई दम नहीं दिख रहा मुझे तो। अब बेटियां, तुम लोगों का मामला है, ध्यान रखना, ठीक है? पक्का देखो, कॉम्प्लीट कर पाओ तो करवाओ, नहीं तो इनको ही जीता मान लो। जीतोगी? भारत माता की। ओए, भारत माता की, भारत माता की। कौन जीता? यही तो जोरदार मामला है। भारत मां का जयकारा कोई भी लगाए, कैसे भी लगाए, मन और मस्तिष्क में यही भावना रहती है, हम जीते ना जीते, भारत मां जरूर जीते। और इसी संकल्प के साथ हम भारत मां का जयकारा लगाते हैं। मैं आप सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि गुप्ता जी, यादव जी, हमारे खेल विभाग की पूरी टीम, सभी कोचेस, सभी खिलाड़ी बंधु, बिलावांग स्कूल की सभी फैकल्टी मेंबर्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे मीडिया जगत के साथी, मैं आप सभी को खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब खेल दिवस हम सबके उस महान खिलाड़ी की स्मृति में मनाते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और बल्कि मैं केवल ये नहीं कहूंगा कि ध्यानचंद जी ने हिंदुस्तान का ही नाम रोशन किया, मुझे ये कहते हुए भी कहीं संकोच नहीं होता कि दुनिया में यदि हॉकी को सबसे ज्यादा स्थापित करने का काम किसी ने किया तो वो मेजर ध्यानचंद जी ने किया। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक बार तो इस बात को लेकर ही चर्चा चली थी कि कहीं उनकी स्टिक में ऐसा कुछ तो नहीं है जो उनसे बॉल चिपक जाती। उनकी कला, उनकी दक्षता, उसने खेल को उस स्थान तक पहुंचाया जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और यह बात भी सही है कि उन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। युवा साथियों, आज बहुत लंबी बात मैं नहीं करूंगा, पर मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम खेल दिवस के उस उपलक्ष्य में यहां पर उपस्थित हुए हैं तो हम सबको यह बात का प्रण जरूर लेना है कि हम सब मिलकर अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आज का कार्यक्रम सही मायने में बहुत बड़े स्तर पर होना था, पर छोटा हमने इसीलिए आयोजित किया कि इसके बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे और उसमें हम खेल से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं। पर आज क्योंकि खेल दिवस का अवसर था, हम सबको ये सुनिश्चित करना था कि हम ये संकल्प लें कि हम मेजर ध्यानचंद ने जिस प्रकार से इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है,
ये खिलाड़ी भी ये प्रण के साथ, संकल्प के साथ अपने खेल को निष्पादित करेंगे। मुझे एक किस्सा याद आता है, विवेकानंद जी जब शिकागो गए और शिकागो में जाकर जब उन्होंने हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहराया, विवेकानंद के जाने के पहले विलायत के देश, पश्चिम के देश हिंदुस्तान को बहुत है दृष्टि से देखते थे। एक ऐसा माहौल था कि हिंदुस्तान तो पिछड़ों का देश है, जादू टोना करने वालों का देश है, अंधविश्वास का देश है। हमारे धर्म, हमारे दर्शन, हमारे सनातन पद्धति को विलायत के लोग कहीं ना कहीं दकियानूसी तरह से देखते थे। पर शिकागो में जब विवेकानंद जी गए, उन्होंने हिंदुस्तान के दर्शन को, हमारे सनातन दर्शन को जब दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो पूरी दुनिया ने माना कि ये सनातन दर्शन ही दुनिया को दिशा दिखाने वाला दर्शन है। जब विवेकानंद लौट के आए तो पूरी दुनिया में उनका परचम लहराया, हिंदुस्तान का परचम लहराया, सनातन का परचम लहराया। जब वो हिंदुस्तान वापिस लौट के आए तो उनकी स्वीकारोक्ति भी समाज ने एक अलग तरीके से। एक बार विवेकानंद अपने आश्रम में बैठे थे, युवाओं का एक दल उनके सामने आया, उनके पास आया, छात्रों का एक दल। विवेकानंद के चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने कहा, विवेकानंद जी, आपने पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का दर्शन दिखाया, आपने भगवा का महत्व सिखाया, आपने हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, प्राणी मात्र के रूप में यदि हम इस जहां में आए हैं तो हमको क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया। हम चाहते हैं कि आपकी इस विधा को हम और आगे बढ़ाएं। हम युवा चाहते हैं कि हम भी भगवा धारण करें, हम भी संन्यास लें और हम भी इसी तरह आपके दर्शन को आगे बढ़ाएं। विवेकानंद मुस्कुराए, उन्होंने कहा, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर आप और मैं दोनों इस देश का कल्याण करना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस देश को सशक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आपके विचार अच्छे हैं, पर मेरा मानना है कि इस देश को और सशक्त बनाना है तो तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। वो सामने फुटबॉल का मैदान है, उस मैदान में जाओ, खेलो, बढ़ो, शारीरिक रूप से भी मजबूत हो और मानसिक रूप से भी मजबूत हो, क्योंकि यदि इस देश को बड़ा देश बनाना है, यदि इस देश को सशक्त हिंदुस्तान बनाना है, तो यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, खेल का बहुत महत्व है। खेल केवल इसलिए नहीं है कि हम खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। खेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि खेल के माध्यम से हम समाज में नागरिक का निर्माण करते हैं। वो नागरिक जिसको जीतना भी आता है और हो सकता है परिस्थिति जन्य हार जाए तो उसको हारने का भी स्वीकार करने की भावना जागृत होती है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि खेल के मैदान में युवा जाए। युवा जब तक खेलेगा नहीं, तब तक वो जिंदगी के मैदान में भी नहीं खेल पाएगा। और इसीलिए खेल की उत्पत्ति हुई, ओलंपिक हो, बाकी चैंपियनशिप हो, आपस में खेलना, आपस में प्रतिस्पर्धा करना, और केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करना, यही तो खेल का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए कहा जाता है कि खेल की दक्षता जितनी तीव्र होनी चाहिए, उससे ज्यादा तीव्र खेल भावना होनी चाहिए। जब तक खेल भावना नहीं होगी, तब तक हम अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। मैं हर समय ये बात अपने भाषण में जिक्र करता हूं, खासकर खेल से जुड़े हुए युवाओं के बीच में, कि जब आप खेल के मैदान में होते हो, सामने वाला जो आपका प्रतिस्पर्धी होता है वो आपको दुश्मन दिखता है। खेल के मैदान में आप चाहते हो कि मैं जीतूं, वो हारे, पर यदि गलती से उसको कोई चोट लग जाती है तो सामने वाला प्रतिस्पर्धी ही सबसे पहले जाकर उसकी चोट को देखता है, फर्स्ट एड का इंतजाम करता है। ये खेल भावना है। खेलते हुए मुझे वो दुश्मन दिख रहा है, परंतु वही दुश्मन यदि परेशानी में है तो वो मेरा दोस्त है। गले लगकर हम खेल के मैदान के बाद आकर उसके साथ आनंद के साथ जीवन जीने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि कितने खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनेंगे। मैं दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि कितने खिलाड़ी पीटी उषा जैसे नाम रोशन करेंगे। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि कितने मेजर ध्यानचंद बनेंगे। मैं ये नहीं सोच सकता कि कितने हमारी बहन जो बाकी खिलाड़ी हैं, मनु भाकर जैसे बनेंगे। पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं युवा साथियों कि तुम खिलाड़ी उत्कृष्ट बनोगे
ये दावा मैं करूं या ना करूं, पर ये दावा जरूर करूंगा कि तुम खेलोगे तो इस देश के अच्छे और सच्चे नागरिक जरूर बनोगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज खेल दिवस पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में विकास और कल्याण की जो परिपाटी शुरू हुई है, उसकी बहुत ही गहरी सुगंध खेल के मैदान तक भी पहुंची है। नरेंद्र मोदी जी ने खेल के उन्नयन के लिए, खेल के विकास के लिए, खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हर एक कदम पर इस देश में कुछ नवाचार किया है। चाहे खेलो इंडिया का मामला हो, चाहे और खेल फैसिलिटीज को बढ़ाने का मामला हो, चाहे बजट के माध्यम से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट सुविधाएं देने की बात हो, हर एक स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में खेल आगे बढ़ रहा है। खेलो इंडिया का परिणाम हमें देखने को मिला है। हमने हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। उसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी खेल के उन्नयन के लिए, खेल के विकास के लिए हम तक संकल्पित हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा, मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं आज खेल मंत्री के नाते आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश में खेल के मामले में उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचेगा। यह हमारा पूरा प्रयास है। हमने सुनिश्चित किया कि हमें एक और खेल में लगे हुए जो खेल खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनको तो उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाएंगे ही, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर स्तर पर खेलों का विकास हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो खेल का मैदान हो। हर तरफ उन्नयन, हर तरफ विकास, ये हमारे एजेंडे का सबसे पहला काम है। खिलाड़ी अच्छा खेले, खिलाड़ी अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे, उत्कृष्टता के साथ अपने प्रदर्शन को दुनिया के सामने प्रदर्शित करे। हर खिलाड़ी को हम अच्छी सुविधा दें, इसके लिए तो हम कर संकल्पित है ही, पर हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में युवा खेल के मैदान से और ज्यादा जुड़ जाए, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करें। हमारे विभाग का यही उद्देश्य है। एक तो हमें जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना है, और जो युवा खेल के मैदान से दूर है उनको खेल के मैदान तक लाना है। और इसलिए मैं बहुत विस्तार से आज बात नहीं करूंगा। जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से के कर कमलों से हम मध्य प्रदेश में एक बहुत अभिनव योजना की शुरुआत कर रहे हैं, खेलो बढ़ो अभियान, जिसके माध्यम से हम युवाओं को सीधे खेल से जोड़ने का काम करेंगे। उसके बारे में विस्तार से मैं भी नहीं बता सकता, पर उसमें यह जरूर हम सुनिश्चित करेंगे कि खेल से जुड़ा हुआ, खिलाड़ी से जुड़ा हुआ, युवा से जुड़ा हुआ हर स्टेक होल्डर से हम कम्युनिकेशन स्थापित करके ये सुनिश्चित करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा टैलेंट को जो छुपा हुआ है, जो गांव में है, सुदूर हमारे नीचे के क्षेत्र में है, उसको भी हम लेके आए। और आज मैं एक बात की और घोषणा कर रहा हूं, हम अगले 2 साल में ये सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश का कोई पंचायत स्तर का ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जिसमें खेल मैदान नहीं होगा, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। उसके लिए हम पूरा प्लान बना रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, गांव-गांव में हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं अभी माननीय खेल मंत्री जी से मिला था दिल्ली में। मैंने उनसे निवेदन किया था, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं भी खेल से जुड़ा हुआ हूं, खेल संघों से जुड़ा हुआ हूं। बहुत बार खेल से जुड़े हुए विवाद निपट नहीं पाते, सालों लग जाते हैं। वो सालों की पेंडेंसी के कारण उसका विपरीत असर हमारे खेल के उन्नयन के लिए खिलाड़ी पर पड़ता है। मैंने माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि देश में एक खेल से जुड़ा हुआ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जो कि समय सीमा में खेल से संबंधित विवादों का निराकरण करे। और उसके साथ ही हम खेल के बजट के लिए भी अलग अलग स्तर पर काम करेंगे। आज मैं एक घोषणा और कर रहा हूं, हम जल्द से जल्द खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए
मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल के माध्यम से खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू करने की योजना भी लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम प्राइवेट पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके साथ साझा समझौता करके ये सुनिश्चित करेंगे कि हर क्षेत्र में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। हमारी अभी 18 खेलों की 11 एकेडमी बहुत ही उच्च स्तर पर चल रही है। मैं हमारी टीम को बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही उच्च कोटि की यहां पे हमारी एकेडमी में संचालन हो रहा है और उसी का परिणाम है कि शूटिंग में यदि हमें कांस्य मिला है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध हमारी मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी से भी है। वो खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है वो भोपाल में उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, ओलंपिक का ट्रायल भी यहां पर हुआ है। और मैंने एक निर्णय और लिया है, यदि आगे आने वाले समय में, ये हमारा निर्णय ही नहीं है, हमारा संकल्प भी है, यदि आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान यदि ओलंपिक की मेजबानी करेगा तो कम से कम 3 खेल हम मध्य प्रदेश में उसकी मेजबानी करेंगे। और इसको लेकर हमने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स हो, शूटिंग हो, और भी जो भी आयाम स्थापित होंगे। मैंने खेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि जब भी ओलंपिक से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात आए, यदि ये सुनिश्चित होता है कि ओलंपिक देश में हो रहा है, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में उस स्तर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी जिसमें हम ये सुनिश्चित कर पाए कि कम से कम 3 खेल ओलंपिक के उसकी मेजबानी मध्य प्रदेश में हो सके। और माननीय खेल मंत्री जी ने मुझे पूरा वादा किया है कि वो निश्चित रूप से जब भी ओलंपिक की मेजबानी फाइनल होती है, मध्य प्रदेश में कम से कम 3 खेलों की मेजबानी वो जरूर देंगे। ये मध्य प्रदेश के खेल जगत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि का काम होगा। भाइयों और साथियों, खासकर मैं खिलाड़ियों को निवेदन करना चाहता हूं कि आप के ऊपर हमारी आशा टिकी है। हम आपको हर सुविधा देने को तैयार हैं। मैं खुद बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, मैं कम्युनिकेशन स्थापित करने वाला हूं, मैं हर सेगमेंट से हर स्तर पर बातचीत करने को तैयार हूं। आपकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। आपसे केवल अपेक्षा है कि आपका प्रदर्शन भी बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। और जब प्रदर्शन उत्कृष्ट होने की बात होती है तो हमें पूरी मेहनत के साथ काम करना, अनुशासन में रहकर काम करना है। हमारी, जैसा मैंने कहा, 11 एकेडमी बहुत अच्छे से चल रही है। खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से हमारा ऐसा मानना है कि हम टैलेंट सर्च में जितने अभी खिलाड़ी आते हैं उसकी संख्या में लगभग 2 गुना इजाफा होगा। तो आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं कि उसी स्तर पर हम अपनी एकेडमीज का भी विस्तार करेंगे, उनकी सीट्स में भी इजाफा करेंगे। तो वो खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छे खेलते हैं पर हमारी एकेडमीज में सीटें कम होने के कारण उनको मौका नहीं मिल पाता, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी अकादमीज में पूरी तरह से हम सीटों का, जितनी जरूरत है उतनी सीटों का इजाफा करें। हम पूरी तरह से खेल, खिलाड़ी और खेल के मैदान, इन तीनों के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हैं। विगत दिनों मैंने ये भी पूरा निश्चय किया है और इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि वो जो भी हमारे अवार्ड्स का चयन होता है वो भी हम पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया का जल्द से जल्द लागू करने का हमने निर्णय किया है। और उसके बाद एक और बात हम सुनिश्चित करेंगे, आमतौर पर हमारे खिलाड़ियों के सामने अपने भविष्य को लेकर जो चिंता रहती है वो चिंता हटेगी। सरकारी नौकरी का मामला हो या बाकी रोजगार का मामला हो, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा कोई खिलाड़ी निराश ना रहे और आपके स्तर का सरकारी नौकरी मिले, इस पर भी हमने पूरी तरह निर्णय लिया है। मैंने खेल मंत्री जी से एक बात की और निवेदन किया था, वो भी उन्होंने स्वीकार किया है। साइका और देश के खेल मंत्रालय का पटियाला में बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेट देते हैं। हमने माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन किया है कि उसकी एक ब्रांच हम भोपाल में स्थापित कर सकें
वो मध्य प्रदेश का खेल विभाग संचालित करेगा और सर्टिफिकेट पटियाला से हमारा एफिलेटेड होगा। तो उसके माध्यम से हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खेल संबंधित जो शिक्षा है वो अर्जित करने का भी लाभ मिलेगा। खेल से जुड़े हुए और एलाइड सर्विसेज जो हैं उनको लेकर भी हम काम कर रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया जल्द से जल्द हम डोप टेस्टिंग और उसके अवेयरनेस के लिए एक बड़ा सेमिनार मध्य प्रदेश में हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश के इससे संबंधित लोग भोपाल में आने वाले हैं। वो भी मेरी खेल मंत्री से बात हुई है, केंद्र सरकार का वो कार्यक्रम रहेगा पर भोपाल में हम उसको आयोजित करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि खेल और खेल से जुड़े हुए जो भी अलाइड जो भी सेगमेंट्स हैं उन पर हम काम कर रहे हैं और उसके पीछे का हमारा उद्देश्य यही है कि जब हम खेल से जुड़े हुए और विधाओं पर काम करेंगे तो हमारे खिलाड़ियों को और अच्छा रोजगार मिलेगा। इन सब बातों पर हम काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को खेल दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाले समय में हम बहुत वृहद रूप से एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें आप सब उपस्थित रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और हम सब मिलकर खेल के उन्नयन के लिए काम करेंगे। युवा साथियों, ताकत के साथ, मेहनत के साथ, अनुशासन के साथ खेलिए, बढ़िए, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक ऐसा उद्बोधन जो सभी को प्रेरित किया करता है, उद्वेलित किया करता है। एक बार फिर हम सबको मिला सुनने को, एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए, हमारे खेलों के मुखिया के लिए, आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी के लिए। तालियों की आवाज थोड़ी और बढ़नी चाहिए। मैं चाहूंगा पीछे वाले रो से लेकर। और अब एक ऐसा पल जिसकी दरअसल जिसको गढ़ा स्वयं मंत्री महोदय ने था, रक्षाबंधन। एक दौर ऐसा भी था जब आदरणीय विश्वास सारंग जी ने जब वो प्रारंभ किया तो पूरी दुनिया में उस पर्व की चर्चा हुई, विश्व कीर्तिमान भी बना। तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो रक्षाबंधन के लिए आदरणीय मंत्री जी के कलाई पर राखी बांधने के लिए आप उत्सुक हैं। मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मंत्री महोदय से रक्षाबंधन पर्व के लिए या इन बच्चियों से राखी बंधवाने के लिए। तालियां भी बजाइए, अपने स्थान पर खड़े भी होइए, क्योंकि ये अभूतपूर्व पर्व है। खेल दिवस पर आपको मंत्री जी की कलाई मिल रही है रक्षाबंधन के लिए, राखी बंधन के लिए। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। क्रम के साथ एक एक करके आते जाएं। एक एक करके आप ये अद्भुत अवसर हासिल कर सकते हैं। थोड़ी तालियां और बजे। ये शुरुआत है उस पर्व की, इसकी शुरुआत की आदरणीय मंत्री महोदय ने की थी, आप सभी जानते हैं। मैं याद दिला दूं, प्रति वर्ष रक्षाबंधन का पर्व आदरणीय मंत्री महोदय मनाया करते हैं और लाखों की तादाद में पहले आया करती है इस पर्व को सम्मानित करने के लिए, इस उत्सव को और बड़ा करने के लिए। आज का ये वही महत्वपूर्ण अवसर है। ये बच्चियां हैं और अच्छी बात यह है कि खेल दिवस पर खिलाड़ी बच्चियां जो हैं वे आज इस पर्व में शुरुआत हो रही है आदरणीय खेल मंत्री महोदय के साथ। प्रदेश का खेलों का जो दौर रहा है पिछले कुछ वर्षों में वो अद्भुत रहा है, जिसका जिक्र खेल मंत्री महोदय ने पहले भी किया है। मैं तो हमेशा इस बात को मानता हूं कि आपका आना हुआ और हमने कुछ और नया इतिहास रचना प्रारंभ किया। एशियाई खेलों में देश ने जो प्रदर्शन किया वहाँ मध्य प्रदेश का योगदान बड़ा था। हमने 15 मेडल हासिल किए थे एशियाई खेलों में। 2022 के एशियाई खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में हम चौथी पायदान पर पहुंचे। हमारे 4 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुए, जो कि अपने आप में एक अद्भुत सहयोग था। ये क्रम आगे बढ़ेगा और इस तरह के बंधन, इस तरह के जज्बे, इस तरह के समर्पण से उस सोच को और बड़ा आकार मिलेगा जो खेलों की दुनिया से आपको जोड़ती है, जो खेलों की दुनिया में आपको आगे बढ़ाया करती है।
रक्षाबंधन के इस खूबसूरत लम्हों के बाद जो बैडमिंटन प्रतियोगिता है उसका आगाज होगा, उसका उद्घाटन मंत्री महोदय करेंगे बैडमिंटन खेलकर। इन सभी खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं खेल मंत्री महोदय। ये खिलाड़ियों के लिए आज बड़ा दिन है। बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद मंत्री महोदय पहुंचेंगे फुटबॉल मुकाबले के लिए, वहां के खिलाड़ियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। आज खेल दिवस है तो अलग अलग खेलों के मुकाबले होने हैं, फुटबॉल ग्राउंड पर वो आयोजन होगा। फुटबॉल में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आप सभी को ध्यान होगा 2017 में भारत ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया था। फुटबॉल की एक खूबसूरत पेशकश रहेगी फुटबॉल मैदान पर। यहाँ से इस आयोजन के प्रारंभ के बाद पहुंचेंगे मंत्री महोदय फुटबॉल मैदान पर, और उसके बाद एक और बड़ा अवसर हमारे खेल पत्रकारों के लिए रहेगा। एक अनौपचारिक विचार विमर्श आईटी के जरिए खेल पत्रकारों के साथ वो समय बिताएंगे आदरणीय मंत्री महोदय ध्यानचंद हॉल में। एक के बाद एक क्रम के साथ ये खिलाड़ी आज पहुंच रहे हैं खेल दिवस पर। रक्षाबंधन एक नया भाव, नई सोच और नया जज्बा पैदा हो रहा है। ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये हमारी अकादमी से संबंधित हैं। सिर्फ संबंधित ही नहीं हैं बल्कि अकादमी के लिए उन्होंने बड़े काम किए हैं। बड़ी प्रतियोगिताओं में अपना दखल दिया है, बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज की है, शहर और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इन खिलाड़ियों में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप सभी को मैं अच्छी तरह मालूम है ये दिन याद रहेगा। खेल के मैदान पर ऐसा स्वर्णिम अवसर कब देखने को मिलता है, लेकिन ये आगाज, ये प्रारंभ आदरणीय खेल मंत्री जी को करना था, तो ये भी अवसर आपको मिला है। कुछ देर बाद अकादमी के बच्चों की एक प्रतियोगिता प्रारंभ होगी, वो बच्चे तैयारी कर लें जो प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे। और इन बच्चों में भी कई चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जूनियर लेवल पर बड़ा काम किया है। उनकी कोच रश्मि मैडम दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ वो जज्बा धरे बच्चे। थोड़ी देर बाद जब आपको कोर्ट में दिखाई देंगे तो उनका खेल अद्भुत होगा। लीजिए, अब वो अवसर पे आ गया जिसकी प्रतीक्षा हम सबके साथ साथ कहीं ज्यादा बेचैनी के साथ ही इन नन्हे बच्चों को
बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। स्वयं खेल मंत्री महोदय उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। पहले इन बच्चों से परिचय और शुभकामनाएं देंगे। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी को, प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है। और आने वाले समय में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ा दी है। उम्र छोटी है, कद छोटा है, लेकिन जज्बा और संभावनाएं बहुत ऊंची हैं। ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। हम सब तो लगातार इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने इन बच्चों के खेल को नहीं देखा है वो आज अभिभूत होंगे। एक यादगार तस्वीर इन नन्हे शटलर्स के साथ खेल मंत्री महोदय की। अपना ग्रुप पे आ जाओ, कराटे का ग्रुप आ जाओ। ये तस्वीर भी याद रहेगी इन सभी बच्चों को। आदरणीय मंत्री महोदय के साथ में डायरेक्टर स्पोर्ट्स रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जॉइंट डायरेक्टर श्री BS यादव जी, खेल दिवस अपने आप में बहुत खास दिन रहा करता है। जैसे हम त्योहारों की दुनिया में दिवाली, ईद, होली माना करते हैं, खेलों की दुनिया में खेल दिवस माना जाता है। तो आज सभी जगह हर मैदान पर आपको खिलाड़ी दिखाई देंगे अलग अलग मुकाबलों में। उन्हीं में से एक सबसे खूबसूरत कड़ी आज के दिन का जो सबसे बड़ा आयोजन देश में है वो ये है। हालांकि इसका स्वरूप और बड़ा होना है, जिसका उल्लेख स्वयं मंत्री जी ने किया था अपने उद्बोधन में। एक बहुत बड़ा आयोजन बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में आयोजित होगा, जहां खेलों को लेकर बड़ी योजनाएं लॉन्च होंगी, बड़े कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। लेकिन खेल दिवस जिसका एक अलग, लीजिए एक और यादगार तस्वीर। ये दृश्य, ये जगह इस हॉल की खूबसूरती को और बढ़ा कर देगी। एक बार तालियां बजाइए बच्चों, आप ऐसे ये तालियां महसूस हो कि हम किस खूबसूरत पल को जी रहे हैं। सेलिब्रेट करने का समय है। खेल मंत्री मौजूद हैं आपके साथ इस खेल दिवस पर। इतने खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह पर तस्वीर ले रहे हैं। तस्वीरों में अंकित अगर आपके उठे हुए हाथ हो तो क्या बात हो, उठाइए हाथ। सारे बच्चे हाथ उठाए, वी बनाए तो और भी खूबसूरत लगेगा। वी का शेप दें और समय, टाइमिंग सबका खेल हुआ करता है। वो तस्वीरें अब आपको कल खेल पृष्ठों पर दिखाई देंगी। देश, शहर, प्रदेश और देश के पत्रकार जो न्यूज़पेपर्स रहा करते हैं उनके खेल पृष्ठों पर